और इसी से जुड़ी बड़ी जानकारी आपको दे दें, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सीआईएसएफ ने आरजीकर अस्पताल में सुरक्षा संभाल ली है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कल ही सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश दिया था कि सीआईएसएफ अब अस्पताल की सुरक्षा करेगी और ऐसे में सीआईएसएफ ने जिम्मेदारी संभालते हुए यहां सारी जानकारियां भी ले ली हैं, क्योंकि बड़े स्तर की लापरवाही देखी गई थी। कोर्ट ने फटकार भी लगाई थी इस पूरे मामले को लेकर और अब सीआईएसएफ ने जिम्मेदारी संभाल ली है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, ये आप देख पा रहे हैं। बंगाल पुलिस से जानकारी लेती हुई सीआईएसएफ, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अब सीआईएसएफ की तैनाती हो गई है आरजीकर अस्पताल में। जिस तरह की घटनाएं हुई थी, पुलिस को भी कड़ी फटकार लगाई थी कोर्ट ने और पूछा भी था कि आखिर किस तरह की व्यवस्थाएं रखी गई हैं जो इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं। हजारों लोग अस्पताल के अंदर घुस जाते हैं, तोड़फोड़ कर देते हैं। तमाम सवाल थे जिनका जवाब बंगाल पुलिस नहीं दे पाई और इसके बाद कोर्ट ने डायरेक्ट किया कि अब सीआईएसएफ सुरक्षा संभालेगी और जिम्मेदारी अब संभाल ली गई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी जतिन लगातार बने हुए हैं। जतिन, कल कोर्ट की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि सीआईएसएफ अब आरजीकर हॉस्पिटल की जिम्मेदारी संभाले। जिम्मेदारी संभाल ली गई है, अभी वहां पर किस तरीके के हालात हैं? आज बिल्कुल देखिए, ये कोलकाता पुलिस के लिए एक सेटबैक है। आप ये समझिए कि एक स्टेट की पुलिस जिसकी जिम्मेदारी थी अस्पताल और दूसरे मेडिकल कॉलेज या दूसरे नॉर्मल स्कूल, हर जगह की सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करना, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि सीआईएसएफ अब आरजीकर मेडिकल कॉलेज की सिक्योरिटी करेगी। जो डीआईजी है सीआईएसएफ के, वो अभी मौके पर मौजूद है, पूरे हॉस्पिटल का मुआयना कर रहे हैं। कोलकाता पुलिस के जो लोकल इंस्पेक्टर हैं वो भी वहां पर मौजूद है और ब्रीफ कर रहे हैं कि किन किन जगहों पर कितने हॉस्टल्स हैं, इमरजेंसी कहाँ है, ट्रॉमा सेंटर कहाँ है, ताकि एक खाका तैयार किया जा सके और उस पूरी शीट को जो डीआईजी है वो अपने सीनियर ऑफिसर्स को देंगे, जिसके बाद ये तय किया जाएगा कि कितने सीआईएसएफ पर्सनल की जो सिक्योरिटी है, डिप्लॉयमेंट है, कहां और कितनी स्ट्रेंथ में करनी है, कहां पे प्रोटेस्ट चल रहा है, वो स्टूडेंट्स कितने हैं, भीड़ किस तरीके से होती है, कितने एग्जिट और एंट्री पॉइंट्स हैं, हॉस्टल्स कितने हैं, गर्ल्स हॉस्टल कितने हैं, बॉयज हॉस्टल कितने हैं। तो इस पूरी जानकारी जो है वो जो डीआईजी वहां पर मौजूद है वो कोलकाता पुलिस से ले रहे हैं। संभवतः ये जो बताया जा रहा है कि शाम तक या कल सुबह तक जो डिप्लॉयमेंट है वो सीआईएसएफ का आरजीकर मेडिकल कॉलेज में कर दिया जाएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर बोला कि आप कैसे आपका इंटेलिजेंस फेलियर हो गया, 7000 लोग किस तरीके से इकट्ठे हो गए और यही वजह थी कि मेडिकल कॉलेज की सिक्योरिटी, आरजीकर मेडिकल कॉलेज की सिक्योरिटी अब सीआईएसएफ को जो है एक तरीके से दे दी गई है। दूसरी सबसे बड़ी बात, सुप्रीम कोर्ट ने कल जैसे ही कोलकाता पुलिस को फटकार लगाई, उसके बाद आप देखिए कोलकाता पुलिस ने एक्शन भी लिया। 3 जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उनको सस्पेंड किया गया, जिसमें 2 एडिशनल कमिश्नर रैंक के जो ऑफिसर उसमें शामिल थे, एक इंस्पेक्टर रैंक के ऑफिसर शामिल थे। आप ये समझिए कि ये इंसिडेंट हुआ 14-15 तारीख को और सस्पेंशन किया गया कल यानी 20 तारीख को। तो 5 दिन का इंतजार क्यों किया एडमिनिस्ट्रेशन ने, ये सबसे बड़ा सवाल है और ये कहीं ना कहीं प्रशासन की मंशा और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला कि जितना एक्टिव रहना चाहिए था, इस सिचुएशन को जितनी मैच्योरिटी से हैंडल करना चाहिए था, ना ही वो पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट ने मैनेज किया, ना ही वो कोलकाता पुलिस द्वारा किया गया और यही वजह थी कि कल सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई। आरजीकर मेडिकल कॉलेज की सिक्योरिटी कोलकाता पुलिस से छीनकर सीआईएसएफ को दे दी गई। तो वही देर रात 3 पुलिस कर्मियों पर इस पूरे मामले में गाज जो है वो गिरी है। लेकिन आपको बता दें कि कल भी जो प्रोटेस्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे आरजीकर मेडिकल कॉलेज के अंदर, उन्होंने एक मीटिंग की। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से एक तरीके से रिक्वेस्ट किया कि आप लोग अपनी स्ट्राइक कॉल ऑफ कीजिए, आप डॉक्टर्स हैं, हेल्थ पूरा सिस्टम पूरे देश का आप लोगों के ऊपर निर्भर करता है, उस मीटिंग में कोई निष्कर्ष अभी तक नहीं निकला और यही कारण है कि आज भी बड़ी संख्या में जो प्रोटेस्ट है वो कोलकाता की सड़कों पर साफ तौर पर देखने को मिलेगा। मैं इस समय सीजीओ कॉम्प्लेक्स में हूं, अब से थोड़ी देर बाद तमाम जो डॉक्टर्स हैं वो इस सीजीओ कॉम्प्लेक्स के बाहर इकट्ठे भी होंगे और एक प्रोटेस्ट मार्च के तौर पर जो मार्च है वो निकाला जाएगा। सीजीओ कॉम्प्लेक्स से जो प्रोटेस्ट मार्च है वो पहुंचेगा एक तरीके से जो यहाँ पे हेल्थ मिनिस्ट्री का दफ्तर है वहां पर पहुंचेगा और प्रोटेस्ट किया जाएगा। कल भी इसी रूट पर एबीवीपी ने प्रोटेस्ट किया था, उस समय कोलकाता पुलिस ने लाठियां चलाई थी, उसको लेकर भी काफी आलोचना कोलकाता पुलिस की कल भी हुई। आज भी देखना होगा कि जब प्रोटेस्ट होता है क्या इसी तरीके से कोलकाता पुलिस बल प्रयोग करेगी या नहीं करेगी, वो थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। लेकिन कोलकाता पुलिस के लिए पूरे तरीके से सेटबैक है कि उन्हीं के राज्य में उन्हीं के जुडिक्शन बिल्कुल जतिन, बहुत बड़ा सेटबैक है और उन्होंने जिस तरह से काम किया, जिस तरह से कोर्ट ने डायरेक्टिव दिया, उसके बाद ये सेटबैक है। अब सोचना चाहिए बंगाल पुलिस को भी। आप हमारे साथ बने रहिएगा। लेकिन देखिए, संदीप घोष से लगातार लंबी पूछताछ चल रही है, सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं कितने दिन से जो पूछताछ चल रही, 6 दिन होने को आ रहे हैं, कितने घंटे की पूछताछ हुई है। देखिए 16 अगस्त को 12 घंटे तक पूछताछ हुई, तमाम तथ्यों को खंगाला गया है, जानने की कोशिश की गई है कि आखिर कितने राज छुपाए गए हैं। 17 अगस्त को अगले दिन
दिन 13 घंटे फिर पूछताछ हुई, लेकिन सवालों के जवाब फिर भी नहीं मिले। फिर भी ऐसा लगा कि इलावाली की जा रही है। 18 अगस्त को 15 घंटे तक पूछताछ हुई और उसके बाद 19 अगस्त को भी तलब किया गया, जहां फिर 13 घंटे की पूछताछ हुई है। 20 अगस्त को भी संदीप घोष से लंबी पूछताछ हुई, क्योंकि संदीप घोष से जो भी सवाल पूछे जा रहे हैं उससे कई सच सामने आ रहे, कई जानकारियां मिली, कुछ कॉल डिटेल्स हटाई गई हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी चीजें जो फोन में थी, एक मीटिंग भी की गई थी ये डिस्क्लोज करने से पहले परिवार को कि यहां पर पीड़िता की हत्या हुई है, ये कहा गया था आत्महत्या है। तो तमाम चीजें, इन तमाम एंगल्स पर सिलसिलेवार तरीके से जांच चल रही है। देखिए, संदीप घोष की अगर बात करें, सीबीआई का शिकंजा उस पर है और लगातार पूछताछ भी की जा रही है। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में लेडी डॉक्टर के साथ जो दरिंदगी की गई, उसको लेकर के लगातार कई सवाल खड़े हो रहे हैं और आपने देखा कि डॉक्टर्स भी प्रदर्शन करें, ना सिर्फ कोलकाता में बल्कि दिल्ली में, मुंबई में, अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन लगातार किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि पूर्व प्रिंसिपल पर कई सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं। देखिए रिपोर्ट। कोलकाता रेप मर्डर केस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। एक तरफ जहां सीबीआई आरोपी संजय रॉय की असलियत खंगालने के लिए उसका पॉलीग्राफ टेस्ट कराने जा रही है, तो वहीं आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पर भी शिकंजा कसता दिखाई दे रहा है। जो हालात बन रहे हैं उसे देखते हुए आशंका जताई जा रही है कि सीबीआई किसी भी वक्त संदीप घोष को गिरफ्तार कर सकती है। यह आशंका इसलिए क्योंकि रेप और हत्याकांड में आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल की भूमिका पहले दिन से ही संदिग्ध है। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई संदीप घोष को इसलिए गिरफ्तार करना चाहती है क्योंकि संदीप घोष पर कई संगीन आरोप लगे हैं। संदीप घोष पर वित्तीय धांधली का आरोप है। संदीप घोष के बयानों में कई विसंगतियां हैं। संदीप घोष बार बार बयान बदल रहा है, कई सवालों का जवाब देने में आनाकानी कर रहा है। हालांकि आरजीकर मेडिकल कॉलेज में लेडी डॉक्टर के रेप मर्डर केस में संदीप घोष की सीधी भूमिका है या फिर नहीं, सीबीआई ने अभी तक इसे लेकर कोई जानकारी साझा नहीं की है। लेकिन सीबीआई जिस तरह से लगातार पिछले 5 रोज से संदीप घोष से पूछताछ कर रही है और उससे 60 घंटे से ज्यादा सवाल जवाब कर चुकी है, उसे देखते हुए संकेत साफ है कि सीबीआई को इस केस पर उसकी भूमिका पर शक गहरा गया है। इसीलिए सीबीआई कोई चांस लेना नहीं चाहती। सूत्रों की माने तो इन्हीं आशंकाओं को देखते हुए सीबीआई अब संदीप घोष की पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की तैयारी कर रही है। वहीं कोलकाता पुलिस ने भी संदीप घोष को लाल बाजार में पेश होने का नोटिस दिया है। बताया जा रहा है कि पीड़िता का असली नाम उजागर करने के मामले को लेकर कोलकाता पुलिस ने संदीप घोष को बुलाया है। हालांकि संदीप घोष के खिलाफ अचानक बंगाल सरकार ने भी एसआईटी जांच शुरू कर दी है, जिसे लेकर अब बीजेपी ने ममता सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। बीजेपी का आरोप है कि जिस संदीप घोष पर ममता सरकार मेहरबान थी, अचानक उसके खिलाफ एसआईटी जांच का फैसला सीधे तौर पर सीबीआई की जांच को प्रभावित करने के लिए दर्ज किया गया है, जो इस बात का इशारा है कि सीबीआई की जांच सही दिशा में आगे बढ़ रही है। बहरहाल कोलकाता रेप मर्डर केस में आज ही आरोपी संजय रॉय के पॉलीग्राफ टेस्ट होने की संभावना है, जिसके जरिए सीबीआई आरोपी संजय रॉय के झूठ और सच का पता लगाएगी। ऐसे में अब सभी को इंतजार है कि पॉलीग्राफ टेस्ट में आरोपी संजय रॉय जरूर कुछ ऐसा खुलासा करेगा जो पूरे देश को दहलाने वाले इस कांड के छिपे किरदारों के चेहरे से पर्दा हटा देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां दिल्ली एम्स के डॉक्टर हड़ताल खत्म नहीं करेंगे, आज जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे एम्स के डॉक्टर। तो ये बड़ी जानकारी आ रही है, जहां दिल्ली एम्स के डॉक्टर ने हड़ताल खत्म करने से इनकार कर दिया है और आज जंतर मंतर पर यह प्रदर्शन होने वाला है। उसके पहले स्वास्थ्य मंत्रालय के बाहर भी प्रदर्शन करते हुए नजर आए थे और आज भी इसी तरीके से यह प्रदर्शन जारी रहने वाला है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया था कि डॉक्टर हड़ताल खत्म कर दे, हम उनके साथ हैं, लेकिन डॉक्टरों का फैसला है कि वो अभी भी हड़ताल खत्म नहीं करने वाले हैं। ये हड़ताल इसी तरीके से जारी रहेगी और आज भी जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे।
और इसी के साथ अब आपको बताते हैं कि आखिरकार पॉलीग्राफी टेस्ट जो होने वाला है वो क्या होता है। व्यक्ति को एक मशीन से इस दौरान जोड़ा जाता है। टेस्ट करने के लिए सबसे पहले एक मशीन लगाई जाती है, ठीक इसी तरीके से जैसा कि इस पिक्चर में आप देख रहे हैं। परीक्षण के दौरान उससे सवाल पूछे जाते हैं उस पूरे घटनाक्रम के बारे में जिसे लेकर के ये परीक्षण हो रहा है। और मशीन शारीरिक प्रतिक्रियाओं को मापती है और जब जवाब दिए जाते हैं उस दौरान हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर को नापा जाता है, उसे दर्ज किया जाता है। मशीन से सांस लेने की दर मापी जाती है कि उस दौरान सांस लेने की दर क्या है। झूठ बोलने पर शारीरिक प्रतिक्रियाओं में बदलाव होता है, शारीरिक प्रतिक्रियाएं बदल जाती है। झूठ बोलने पर हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर भी बदल जाता है। टेस्ट के